जा रही है। गणपति उत्सव का आज चौथा दिन है। धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई समेत देश भर में गणपति उत्सव की धूम देखी जा रही है। जगह जगह पर पंडाल लगे हुए हैं। पंडालों को बहुत ही खूबसूरत तरीकों से सजाया गया है। चौथा दिन है जब गणपति बप्पा की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह सवेरे से ही पंडालों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और ये भीड़ का जो सिलसिला है वो शाम तक पंडालों में देखा जा रहा है। लगातार भक्त जो हैं अपने आसपास के पंडाल में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे खास तस्वीरें जो निकलकर सामने आती हैं वो हमेशा ही मुंबई के लाल बाग से निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि लाल बाग के राजा को बहुत ही भव्य तरीके से तैयार किया जाता है और हर साल कुछ न कुछ अलग देखा जाता है लाल बाग के इस पंडाल में, जहां पर लाखों की तादाद में भीड़ पहुंचती है। इसी के साथ सेलिब्रिटीज़ भी यहां पर पहुंचते हैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए। और बता दें कि पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। देश के हर इलाकों में पंडाल सजाए गए हैं और महीनों पहले जो है तैयारी शुरू कर दी जाती है। और बता दें कि गणेश जी की प्रतिमा इस बार लाल बाग में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हीरे से जड़ित मुकुट विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गणपति बप्पा के जो आप ये 6 फीट ऊंची तस्वीर देख पा रहे हैं, मूर्ति देख पा रहे हैं, इन पर जो उनके सिर पर जो मुकुट सजा हुआ है ये अपने आप में बहुत बेशकीमती है। हीरे से जड़ा हुआ ये मुकुट है जो कि यहाँ पर विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काफ़ी खास तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। सुबह से लेकर शाम तक पंडालों में लगातार भक्तों का आने जाने का सिलसिला देखा जा रहा है। देश के हर राज्यों में गणेश उत्सव का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी जगहों पर पंडाल को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। हर पंडाल की एक अलग खासियत जो है वो देखी जा सकती है। बहुत ही भव्य तरीके से महीनों पहले जो है सजावट का काम शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद ये पंडाल सजाकर तैयार किए जाते हैं। गणपति बप्पा को यहाँ पर विराजमान कराया जाता है और विशेष तौर पर उनके सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। दिन भर सेवा गणपति बप्पा की जाती है और बड़े ही लाड प्यार से मोदक का भोग लगाकर गणपति बप्पा के रखा जाता है। और जब तक विसर्जन नहीं हो जाता है तब तक जिस तरीके से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है वो वाकई में देखने वाली होती है और लगातार भक्तों की जो आस्था है वो भी देखी जा रही है। सुबह सुबह ही भक्तों का तांता जो है पंडाल में देखा जाता है। आरती के लिए लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा हर कोई महज एक बार गणपति बप्पा के दर्शन करके ही गणेश उत्सव का जो चौथा दिन है वो चल रहा है और आज के दिन भी उतनी ही भीड़ देखी जा रही है जितनी पहले दिन देखी गई थी। और हर किसी की यही चाहत होती है कि गणपति बप्पा के एक बार दर्शन कर लें, उसके बाद ही काम के लिए निकला जाए। इसीलिए भी पंडाल में हर आते जाते इंसान भी दर्शन करने के लिए रुकते हैं और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। देश भर में बाजारों में सजावट महीनों पहले शुरू हो गई थी। गणपति बप्पा की जो तस्वीरें थी, जो मूर्तियां थी, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाकर तैयार करके बाजारों में सजा दी गई थी और बस इंतज़ार था उस दिन का जब गणपति बप्पा की इन खूबसूरत मूर्तियों को घर पर ले जाकर विराजमान कराया जाए और सेवा खूब की जाए गणपति बप्पा की पूजा अर्चना खूब की जाए। और हर तरह से कोशिश जो है वो लोग कर रहे हैं, गणपति बप्पा की सेवा में लगे हुए हैं। उनके पसंदीदा फूल जो है वो चढ़ाए जा रहे हैं और इसी के साथ उनका पसंदीदा मोदक का प्रसाद जो कि विशेष तौर पर हर पंडाल में अलग अलग तरीक़ों से बनाकर पेश किया जा रहा है। और बता दें कि खूबसूरत तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गणपति बप्पा की जो तस्वीरें हैं ये लाल बाग के राजा की तस्वीरें हैं जो कि सीधा मुंबई से आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पर महज एक बार गणपति बप्पा के चरण स्पर्श करने के लिए ही लोगों की लंबी कतारें जो है वो सुबह से लेकर शाम तक देखी जाती हैं। बता दें कि जिस तरीके से हर तरफ रौनक देखी जा रही है गणपति बप्पा के, इस वक्त गणपति बप्पा को विराजमान पंडालों में कराया गया है और वहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। उससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है विसर्जन के दौरान देखी जाएगी। और चलिए अब देश के अलग अलग कोनों से आपको गणपति बप्पा के दर्शन कराएंगे हमारे सहयोगी जो कि अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल रुक करेंगे मुंबई का। मुंबई से हमारे सहयोगी प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, देखिए मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन कल आपने कराए जो कि इस वक्त खास तौर पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनका जो मुकुट है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज कहाँ से आप दर्शन करा रहे हैं और अगर आप लाल बाग से ही आज गणपति बप्पा के दर्शन करा रहे हैं तो किस तरीके से
लाल बाग में सजावट अलग की गई है हर साल के मुकाबले, क्या कुछ अलग इस बार देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आज भी मैं लाल बाग में ही मौजूद हूँ और लाल बाग में ही यहाँ से मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है ये जो बाप्पा की मूर्ति है वो विराजमान है। और ख़ास बात यही है इस बाप्पा की मूर्ति की कि हर साल जो इनके वस्त्र है, हर दिन जो ये वस्त्र इनके जो बदलते रहते हैं, जो इनकी धोती है वो हर समय जो है चेंज करते रहते हैं। तो जिस तरीके से अगर आप तस्वीरों के जरिए भी देखें तो किस तरीके से जो भव्य मूर्ति है लाल बाग की, लोगों को आना नसीब नहीं होता है, लेकिन जो बहुत से लोग जो लगातार यहाँ कतार में लग के आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो कतार में खड़े होकर लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और अपने जो दर्शन, अपने जो मनोकामनाएं लेकर यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और जितने भी जो वीआईपीज हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। शायद जो ये प्रसिद्ध ही माना जाता है जिस तरीके से यहाँ पर तरह अलग अलग जो वीआईपीज है। कल अगर बात करूँ तो अमित शाह गृह मंत्री जो है वो यहाँ पर आए थे और जिस तरीके से आप अगर तस्वीरों के जरिए दिखाओ तो किस तरीके से जो लंबी कतार है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ जो दर्शन लेने के लिए भक्तों की जो कतार है वो लंबी से लंबी जो कतार है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी से लंबी कतार यहाँ पे लग रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो लंबी कतार है, लोग 2 से 3 घंटा जो लाइन में लगते हैं, उसके बाद उनको ये दर्शन लेने के लिए जो उनकी जो एक संभावना वो रहती है। जिस तरीके से आप अगर तस्वीरों के जरिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो है अपने मनोकामनाएं लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम नहीं होता है। ये लाल बाग की एक भव्य जो मूर्ति है, ये इसके जो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से भी जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए वो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर लाल बाग नहीं आ सकते, क्योंकि जो लाल बाग की जो लाल बाग है ये सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध एक गणपति है, गणपति पंडाल है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लोग अपने मनोकामनाएं लेके आते हैं। जो मनोकामनाएं लोग करना चाहते हैं वो मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनोकामनाएं लेने के बाद ही जिस तरीके से वो यहाँ पर आते हैं, अपना माथा टेक के जाते हैं और जो मनोकामनाएं है वो पूरी होती है। ऐसी जो आशा है वो जताई जाती है। हालांकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो मुकुट के भी जो लाल बाग का मुकुट है वो 20 किलो का है, कम से कम 16 करोड़ जिसकी कीमत बताई जा रही है। वो अनंत अंबानी जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उसे कल जो आज सुबह भी 3 से 4 बजे के आसपास अनंत अंबानी मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन लेने आए थे। थोड़ी देर में हमें मुंबई के लाल बाग के राजा से कई ऐसे विजुअल दिखेंगे जहां वीआईपीज आ रहे हैं। वरुण धवन कुछ ही देर में जो एक्टर है वरुण धवन वो भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो ये जो लाल बाग की मूर्ति है इसकी जो खासियत है यही है कि जिस तरीके से जो इनकी मनोकामनाएं है, जो अपने मनोकामनाएं लेकर आता है वो पूरी की जाती है, यही इसकी खासियत है। फिर से मैं आपको तस्वीरों के जरिए सीधे लाल बाग का जो मूर्ति है वो दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक भव्य जो मूर्ति है वो यहाँ पर सजी हुई है। लगातार जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने माथा टेक के जाते हैं और जिस तरीके से अगर आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है और लगातार जो संख्या है वो बढ़ते हुए जा रही है और कहीं पर भी जो लोगों में उत्साह है वो भी कहीं कम नहीं हो रहा है। और लगातार जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं यहाँ पर और जितने भी जो अपने मनोकामनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। लगातार जो मुंबई में जो लोग हैं, बल्कि सिर्फ मुंबई में नहीं लेकिन महाराष्ट्र के जो पूरे लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो अपने मनोकामनाएं वो लेकर आ रहे हैं और अपने दर्शन लेने के लिए यहाँ पर लाल बाग के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रथमेश, इंडिया न्यूज़ के दर्शक घर बैठे ही सीधा मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन कर पा रहे हैं। भव्य तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। प्रथमेश, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए मुंबई में ठहरे तमाम सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचते हैं। ये सिलसिला हर दिन देखा जाता है। भक्तों की सबसे अधिक भीड़ भी इसी पंडाल में देखी जाती है। तांता सुबह सवेरे से ही वहां पर लगना शुरू हो जाता है। ऐसे में किस तरीके से इसी बीच जब सेलिब्रिटीज आते हैं तब किस तरीके से पूरी व्यवस्था को प्रशासन संभालता है? क्या कुछ खासी तैयारियां देखी गई हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि वरुण धवन अब महज कुछ ही देर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ विशेष तौर पर तैयारियां प्रशासन द्वारा की जाती हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा सुबह से ही भीड़ हर दिन यहाँ पर देखी जा रही है।
जी बिल्कुल, जो भीड़ की जो संख्या है वो कहीं न कहीं कम होते हुए नज़र नहीं आती है लाल बाग की। अगर मैं बात करूँ तो ये जो भीड़ है ये 24 घंटे आपको सेम दिखने मिलेगी जिस तरीके से भीड़ जो अभी आपको दिख रही है। तो जिस तरीके से प्रशासन की अगर तरफ की बताई दूँ तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात है और लगातार जो मुंबई पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हुए हैं और कोई भी ऐसी चूक ना हो सुरक्षा के बीच में, इसलिए यहाँ पर जो सतर्क के लिए एंटी रायट फोर्स भी यहाँ पर तैनात कर दिए जा चुके हैं कि अगर जिस तरीके से जो वीआईपीज आते हैं उसके लिए जिस तरीके से थोड़ा कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, 2 मिनट के लिए दर्शन रोक दिया जाता है क्योंकि वीआईपीज रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे जिस तरीके से लालबाग के सुरक्षा रक्षक भी जो है जो प्राइवेट फोर्स भी है उसे भी यहाँ पर तैनात कर दिया जो कि किसी को भी जिस तरीके से अगर कहीं पर भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोलैप्स नहीं होनी चाहिए और लोगों को यहाँ पर सही तरीके से दर्शन मिलने चाहिए, यही एक जो लालबाग और लालबाग के जितने भी कर्मचारी है उनकी बस यही एक मनोकामना रहती है कि जो लोग रहते हैं उन्हें आसानी से दर्शन मिल जाए। और ये भव्य मूर्ति जो एक भव्य मूर्ति की दर्शन लेने के लिए हालांकि लालबाग में 2 कतार लगती है, एक रहती है मुख दर्शन की और एक रहती है चरण दर्शन की। तो चरण दर्शन में हमें देखने मिलता है कि कम से कम 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है चरण दर्शन के लिए। वहाँ पर भी फिलहाल इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है मुख दर्शन की कतार। जिस तरीके से मुख दर्शन की जो कतार है ये आपको इतनी लंबी दिख रही है तो आप सोचिए जिस तरीके से अगर चरण दर्शन की जो कतार है वो कितनी लंबी होगी। इसलिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं सतर्क है और जिस तरीके से वीआईपीज आते हैं लगातार जो कई वीआईपीज आ रहे हैं, अभी वरुण धवन कुछ ही देर में पहुंचेंगे, अनंत अंबानी आए थे कल तो और कल गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ पर विजिट करके गए हैं, यहाँ पर उन्होंने दर्शन लिए हैं। तो जिस तरीके से पूरे वीआईपी अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो सुरक्षा 4 चौबन है, यहाँ के जो डीसीपी है वो भी लगातार राउंड पे है और जितनी मुंबई पुलिस के जितने भी कर्मचारी है वो भी यहाँ पर राउंड पर है और कहीं ना कहीं जो भी कहीं नियंत्रण खोना नहीं चाहिए, इसलिए मुंबई पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे सतर्क है। बल्कि लालबाग के जो कार्यकर्ता है वो तो यहाँ पर सतर्क है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है मुंबई पुलिस के जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पे सतर्क है और लगातार जो सिचुएशन है उस पर जायजे रखे जा रहे हैं। हालांकि ये जो सिचुएशन है इसे सीसीटीवी फुटेज हो जाए ड्रोन के जरिए, कैमरास के जरिए, इसे पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज में कर दिया चुका है और इसे सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि वापस से आपको मैं जो दर्शन है जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लंबी कतार है कि जितनी ज़्यादा आप लंबा देख सकते हैं लंबी से लंबी कतार है और इसके बाहर भी जो है आपके साइड में बहुत सारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि हलचल काफी तेज है पर कोशिश कीजिएगा कि कितनी दूर दराज से ये लोग आए हैं, क्या हर साल यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं इधर बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है फिलहाल बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों से यहाँ से बात करने की कोशिश करूँगा कि उन्हें इस बार में क्या लगता है क्योंकि वो इतने जो घंटों बाद यहाँ पर वो दर्शन लेने आए हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम लोग वसई से। कितना देर हो गया अब दर्शन में अभी खड़े? ज़्यादा 2-2.5 घंटा हो गया। 2-2.5 घंटा। कैसा लग रहा है आखिरकार जो अपने पापा के आपको दर्शन मिल रहे हैं? बहुत अच्छा दर्शन। आप हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। अच्छा। हर साल दर्शन करते हैं, पापा के अच्छे दर्शन होते हैं। जय गणपति बाप्पा मोरया। तो जिस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो दर्शन लेने के लिए यहाँ पर जो भीड़ है वो आ रही है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो लोगों का उत्साह है वो कभी भी यहाँ पर कम नहीं हो रहा है और लगातार लोग यहाँ पर दर्शन लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। मैम आप कहाँ से आ रहे हैं? कल्याण से। आप कितना टाइम लग गया अभी आपको दर्शन ले रहे हैं यहाँ पे? 1 आवर। कैसे लग रहा है आखिरकार आपको पापा के भी दर्शन हो रहे हैं? कैसे लग रहा है आपको पापा के? तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो कल्याण से लोग आते हैं, वसई से लोग आते हैं, बल्कि सिर्फ मुंबई के ये नहीं मुंबई के बाहर से भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं जो लंबी कतार है वो यहाँ पर है कि लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो दर्शन करने के लिए जो भीड़ है वो आ रही है और भीड़ में भी ऐसा है कि कभी भी कमी आपको देखने नहीं मिलेगी।
बिल्कुल प्रथमेश, बहुत लंबी कतार यहाँ पर देखी जा रही है और लोग घंटों के इंतजार से यहाँ पर खड़े हुए हैं। घंटों से लोग अपनी कतार में बिल्कुल आराम से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, गणपति बप्पा के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह का वक्त है और इतनी लंबी कतार आपने दिखाई है। आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल गुजरात की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी जतिन रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए देश भर में गणपति बप्पा की धूम देखी जा रही है, हर जगह पर खूबसूरत पंडाल सजाए गए हैं। गुजरात में किस तरीके से इस उत्सव को मनाया जा रहा है, श्रद्धालुओं में कैसी उमंग देखी जा रही है? इलाका है नरोड़ा, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये गणेश मंदिर है। यहाँ पर गणेश मंदिर में हर बार जो है इसी तरह का जो माहौल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी श्रद्धालु है जो यहाँ पर सुबह से ही जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। न सिर्फ गणेश महोत्सव में बल्कि रोज जो है वो यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, चाहे चौथ हो चाहे मंगलवार हो, सभी दिन जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक जो पंडाल जो बनाया जाता है वो भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। पंडाल भी यहाँ पर बनाया जाता है और वर्षों से ये पंडाल जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये पंडाल जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर हर बार अलग अलग तरीके से पंडाल को जो है वो सजाया जाता है। कभी जैसे भूकंप के टाइम पे भूकंप का पूरा जो है वो प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई थी, भूकंप की तरह से यहाँ पर पूरा करा गया था। अभी पिछली बार की बात करें तो जो चंद्रयान हुआ था तो चंद्रयान की थीम यहाँ पर जो थी वो लगाई गई थी। रात को यहाँ पर पूरा आप मेला होता है, आप देख सकते हैं किस तरह का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर जो है वो किया गया है। गणपति बापा की मूर्ति जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। जिस तरह मैंने कल बताया था, इको फ्रेंडली मूर्ति जो होती है वो हर बार जो है वो लगाई जाती है। यहाँ पर इस बार भी आप देख सकते हैं गणेश महोत्सव के चलते ये जो पंडाल है वो यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर इको फ्रेंडली मूर्ति जो है वो लाई गई है। पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर शाम के वक्त जो है रात को वक्त ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु होते हैं वो आती है। यहाँ पर पूरी कतार लगती है। शाम के समय में तकरीबन रात को 2 से 3 हजार जितने जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हैं। साथ ही साथ अहमदाबाद के बाकी भी जो 700 जितने जो पंडाल है वहां पर भी इसी तरह का माहौल हर बार जो है वो देखा जाता है। रात को हर पंडाल में जो है वो लंबी कतारें जो लगती है। साथ ही साथ मेले का भी आयोजन सभी पंडालों में जो है वो किया जाता है। जी ठीक है जतिन, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए इस बार क्या कुछ अलग सजावट देखी जा रही है, किस तरीके की थीम जो है अपनाई गई है सजावट के लिए, क्योंकि हर साल ही कुछ ना कुछ अलग पंडाल में देखा जाता है और जगह जगह पर पंडाल लगाए जाते हैं। जिस एरिया में आप हैं वहां पर फिलहाल कितने पंडालों की संख्या होगी? देखिए जहां पर मैं हूं यानी कि अहमदाबाद का जो पूर्व ये इलाका है यहाँ पर तकरीबन 240 से ज्यादा पंडाल जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो लगाए गए। साथ ही साथ जो सोसाइटियों में भी अब तो जो है वो पंडाल जो है वो हर एक इलाके में जो सोसाइटियां होती है मोहल्ले होते हैं वहां पर भी पंडाल जो है वो छोटे मोटे लगाए लाते हैं। लेकिन जो अच्छे जो बड़े पंडाल जो सार्वजनिक जो गणेश महोत्सव जो मनाए जाते हैं वो तकरीबन यहाँ पर अहमदाबाद के पूर्व इलाकों में तकरीबन 240 जितने पंडाल है। बाकी के जो पंडाल है वो पूर्व इलाका पश्चिम जो अहमदाबाद का जो पश्चिम इलाका है वहां पर जो है वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 5 बड़े पंडाल भी जो है वो अलग अलग जगहों पर बनते हैं, जैसे नारायणपुरा के है, फिर मणिनगर के है। ऐसे 5 बड़े पंडाल भी जो है वो लगाए जाते हैं। वो हालांकि शाम के समय ही वहां पर जो है वो दर्शन होते हैं। शाम के समय ही उस पंडालों को जो है वो खोला जाता है। शाम के समय वहां पर मेले का आयोजन भी जो है वो किया जाता है। जी ठीक है जतिन, आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। प्रथमेश, आप दर्शन मुंबई से लालबाग से करा रहे थे, काफी भव्य तस्वीर वहां पर है, भव्य मूर्ति गणपति बप्पा की वहां पर विराजमान की गई है। इसी के साथ बात की जाए, भीड़ की तस्वीरें आपने लगातार दिखाई हैं और तमाम सेलिब्रिटीज का आने का सिलसिला भी देखा जाता है। जो ये पूरा इलाका है लालबाग का जहाँ पर ये भव्य कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, किस तरह का ये इलाका है? यहाँ पर जब तक गणपति बप्पा रहते हैं तब तक किस तरीके का आसपास भीड़ देखी जाती है, किस तरीके से व्यवस्था जो है आसपास के इलाके में पूरी की जाती है? क्योंकि सिर्फ पंडाल ही नहीं, पंडाल के आसपास भी काफी भीड़ रहती है इस समय पर।
प्रथमेश, क्या आपको आवाज आ पा रही है? प्रथमेश का रुख करेंगे हम। फिलहाल गुजरात से हमारे सहयोगी जतिन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई और जिस तरीके से गुजरात में भी हर जगह पर पंडाल सजे हुए नजर आ रहे हैं, अगर बात करें विसर्जन को लेकर, खासी तैयारियां विसर्जन को लेकर भी की जाती हैं, तरह तरह के घाट सजाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर घाटों पर भी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। क्या तैयारियां घाटों की सजावट को लेकर भी पूरी कर ली गई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, घाटों की तैयारियों को लेकर अगर बात करूं तो जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो घाट है वो इंदिरा ब्रिज का घाट है, साथ ही साथ नारायण घाट है, दुधेश्वर का घाट है। उन सभी जगहों पर जो तैयारियां है वो पूर्ण रूप से कर दी गई है। जिस तरह मैंने बताया कि हर बार जो कहीं ना कहीं जो इंसान डूब जाते हैं, जो गणेश विसर्जन में आते हैं, कोई किसी के डूबने की जो खबरें सामने आती है, उसको लेकर पुलिस इस बार काफी चौकन्ना है, काफी बढ़िया जो इंतजाम है वो किया गया है। जैसे कि अगर बात करें रिवर फ्रंट की, रिवर फ्रंट नारायण घाट जो है वहां पर इस तरह से जो पूरा किया गया है कि एक चौखट्टा जो है वो वहां पर बनाया गया है। वहीं पर पानी भी रहेगा, पानी में ही, उसी पानी में गणेश विसर्जन कराए। फिर जो तैराकू जो लोग होते हैं, फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है, उनके द्वारा फिर साबरमती नदी जो है, नदी के अंदर गणपति बापा की जो मूर्ति है उसका जो है वो विसर्जन किया जाएगा। यही हाल जो इंदिरा ब्रिज का जो घाट है वहां पर भी रहेगा। वहां पर भी इसी तरह से ये जो पूरा ये 1 स्क्वायर फुट का पूरा जो बनाया गया है वो वहां पर भी पानी, वहां पर साबरमती नदी का ही पानी जो है वो टैंकर के माध्यम से भरा जाएगा। वहां पर गणेश मूर्ति का विसर्जन जो है वो किया जाए। हालांकि जैसे कि कोई बड़ी मूर्तियां होती है तो उनके लिए अलग से क्रेन के द्वारा विसर्जन करने का इंतजाम भी जो है वो किया गया है, क्योंकि वो इतने पानी में मूर्ति जो उसका विसर्जन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो क्रेन है, क्रेन सभी घाटों पर जो है वो रखी जाएगी। क्रेन के द्वारा गणपति बापा की मूर्ति का सीधे साबरमती नदी के अंदर विसर्जन किया जाएगा। साथ ही साथ भीड़ को भी कंट्रोल करने के लिए काफी सारे इंतजाम जो है वो लाइन वगैरह, एंगल वगैरह जो है वो अलग अलग घाटों पर ठीक है जतिन, वो बनाई गई है। ठीक है जतिन, आएंगे आपके पास। मुंबई से हमारे सहयोगी प्रथमेश हमारे साथ हैं। प्रथमेश, देखिए, भव्य तस्वीरें आपने पंडाल के अंदर की दिखाई हैं, लेकिन अगर बात करें पंडाल के बाहर के एरिया की, तो वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि वहां पर भी काफी भीड़ देखी जा रही है और ट्रैफिक को लेकर भी कुछ व्यवस्थाएं जो है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की होगी, प्रशासन ने यहाँ पर भी व्यवस्थाएं तमाम की होंगी। ये इलाका भीड़ भाड़ का इलाका है, ऐसे में यहाँ पर जब पंडाल सजाया जाता है तो आसपास के पूरे इलाके पर प्रभाव देखा जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं अगर लाल बाग की बात करूं तो लाल बाग में भी कैसा है ना कि बहुत से वीआईपीज है वो आते, तो इसलिए जो है ना जो पूरा एरिया, जो पूरा लाल बाग का जो रोड है उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन जो लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल जो है, जो लाल बाग का ब्रिज है, फ्लाईओवर है, वो शुरू है। हालांकि जिस तरीके से अगर बाकी जगह की बात करूं तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और लगातार जो सिचुएशन है उस पर जायजा रखते हुए नजर आ रही है। मुंबई पुलिस की भी अगर मैं इधर की बात करूं तो फिलहाल यहाँ पर मुंबई पुलिस है और मुंबई पुलिस अपना जो काम है वो सही तरीके से कर रही है कि कहीं भी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कहीं पर भी खराब ना हो। इसलिए पंडाल के बाहर की अगर मैं बात करूं तो पंडाल के बाहर भी जो लोग, जो मुंबई पुलिस है वो वहाँ पर तैनात है। हालांकि जो एंटी राइट फोर्स है, कमांडोज है महाराष्ट्र पुलिस के, वो भी वहाँ पर तैनात कर दिए जा चुके कि जिस तरीके से कोई भी सिचुएशन खराब ना हो। क्योंकि जो रोड है नीचे का, फ्लाईओवर के नीचे रोड रहता है, वहाँ पर जो है लाल बाग का जो एक भव्य जो पंडाल है वो सजाया जाता है। लेकिन जिसकी वजह से जो है रोड जो है उसे बंद कर दिया गया। कोई भी वाहतुक जो वाहन है वो वहाँ से नहीं जा सकते हैं। उन्हें अगर जाना है तो उन्हें जो लाल बाग का जो ब्रिज है वो वहाँ पर यूज़ करना होगा ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। लेकिन लाल बाग के लिए जितनी भी एंट्रीज है वो बंद कर जा चुके, क्योंकि जिस तरीके सुरक्षा के इंतजाम अगर देखा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर 4 चौगम है। और जिस तरीके से पुलिस फोर्स और लाल बाग की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी तरीके से जो उनका जो काम है वो कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पे पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तैनात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हें अच्छे से जो है सामने की तरफ
सामने की तरफ ले जाया जा रहा है, ताकि जो पीछे के लोग हैं उन्हें भी जो दर्शन है प्रॉपर तरीके से मिल सके। हालांकि इसमें जो ठीक है। बहुत भीड़ होने के कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक 2 से 3 सेकंड आपको ये मूर्ति देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये 2 से ठीक है 3 सेकंड भी प्रथमेश। आपके जो मनोकामना है वो लेकर आते हैं आप यहाँ पर। और इसी के बिल्कुल साथ ही बिल्कुल सही कहा प्रथमेश, व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही हैं, भव्य सजावट भी नजर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घर बैठे इंडिया न्यूज के दर्शकों को लाल बाग के राजा के दर्शन कराने के लिए। शुक्रिया प्रथमेश। गुजरात से हमारे सहयोगी जतिन रावल ने भी विशेष दर्शन कराए हैं हमारे दर्शकों को। जतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।